Hello students, this is Rahul. The online platform of Study Adda welcomes you all. स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स पोर्शन में चैप्टर मोशन एंड टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर हीट पढ़ा था। अगर आपने अभी तक चैप्टर हीट के वीडियो को नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। हीट चैप्टर के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स, स्लो एंड फास्ट मोशन, स्पीड एंड इट्स टाइप्स, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, time and its units, measurement of time in ancient times, simple pendulum, time period, frequency, amplitude, numerical based on time period and frequency, and at last distance time graph. So let us start our class. First of all, introduction. When an object changes its position as time passes in respect to a stationary object such as building, electric pole, etc., the object is said to be in motion, otherwise it is said to be at rest. As example, people and vehicles move on roads, trains move on railway tracks, aeroplane and birds fly, the blades of fan move when the fan switched on, etc. स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहा जाएगा जब ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। स्टूडेंट्स, कई सारे एग्जांपल हमने बताया। नेक्स्ट, स्लो एंड फास्ट मोशन. इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए कवर्स अ डिस्टेंस इन लेस टाइम एंड अनदर ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन मोर टाइम, the object A is called a faster moving object and object B is called slower moving object. In other words, object A has faster motion and object B has slower motion. स्टूडेंट्स, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B. अगर ऑब्जेक्ट A कम समय में जबकि ऑब्जेक्ट B ज़्यादा समय में सेम डिस्टेंस को कवर करता है तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ए का मोशन ऑब्जेक्ट बी के मोशन से फास्टर है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ए ज़्यादा तेज़ी से मोशन में आ रहा है जबकि ऑब्जेक्ट बी जो है वो स्लो मोशन में है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज़ रैंडम मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड. एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ डिफाइंड नहीं होता है। एज एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई का मोशन. नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along a definite path such as straight, curve और circular, its motion is called translatory motion. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पाथ पे मोशन करता है, अब वो पाथ कैसा हो सकता है, तो वो पाथ स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनिट पाथ पे मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे. ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड है कर्व लिनियर मोशन एंड थर्ड है सर्कुलर मोशन. एक एक करके इसे समझते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन. मोशन along a straight line is known as rectilinear motion और मोशन along a straight line. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट
पाथ पे मोशन कर रहा है, किसी एक सीधी रेखा पे गति कर रही है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन है या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स किसी कार का मोशन जब वो रोड पे रन करती है, एक सीधी रोड पे रन करती है। नेक्स्ट है कर्वलिनियर मोशन। मोशन अलोंग अ कर्व लाइन इज नोन एज कर्वलिनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व लाइन पे मोशन करता है तो हम उसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट में कर्वलिनियर मोशन है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ कार एनी मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व लाइन। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब कोई कार जो है सड़क पे रन करती है तो रोड ऑलवेज स्ट्रेट नहीं होता है, हमेशा सीधा नहीं होता है, कभी कभी टर्न्स आते हैं, घुमाव आते हैं, तो उस समय कार का जो मोशन होगा वो कर्वलिनियर मोशन होगा। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। मोशन along a circle is known as circular motion. For example, motion of cyclist along a circular path. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे कि अगर कोई साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है और वो सर्कुलर पाथ के चारों ओर मूव कर रहा है, राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है, तब हम उस साइकिलिस्ट के मोशन को कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रोटेटरी मोशन। When an object turns or rotates or spins about an axis, its motion is called rotatory motion. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के चारों ओर स्पाइंस करता है, घूमता है या रोटेट करता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ अ टॉप अबाउट इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ अ मूविंग फैन, etc. इन सभी के सभी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो टाइम एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एज एग्जांपल, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, etc. Next is oscillatory motion. A to and fro or back and forth motion of a body along the same path without any change in shape of the body. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप में बिना चेंज किए टू एंड फ्रो मूव करता है, एक डेफिनेट पाथ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लगता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। एज एग्जांपल, मोशन ऑफ अ स्विंग, दैट मीन्स झूले का जो मोशन होता है या घड़ी के जो पेंडुलम का मोशन होता है। मोशन ऑफ द निडल ऑफ शेविंग मशीन, सिलाई के मशीन में जो सुई लगी हुई होती है उसका जो मोशन होता है वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन है, एक्सेट्रा। नोट, ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑक्सीलेटरी। जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन हैं वो पीरियोडिक होते हैं क्योंकि वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट करता है, जबकि जो ऑक्सीलेटरी मोशन है वो जबकि जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स पीरियोडिक मोशन में हमेशा एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो रिपीट होता है, जबकि ऑक्सीलेटरी मोशन में टू एंड फोर्थ मूवमेंट होता है। इसीलिए जो ऑक्सीलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकता है। एज एग्जांपल, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑक्सीलेटरी। जैसे कि प्लैनेट का सन के चारों ओर का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है, लेकिन वो ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी डिस्टेंस को, दैट मीन्स यूनिट टाइम में कवर डिस्टेंस को ही हम स्पीड कहते हैं। एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड मे बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। चलिए एक एक करके देखते हैं इसे। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ
an object covers a fixed distance in each unit of time, the motion is known as uniform motion और uniform speed। जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो अगले 1 मिनट में भी 100 मीटर का डिस्टेंस फिर से ट्रैवल करे, फिर अगले 1 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो यूनिट टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन या उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। If an object does not cover a fixed distance in each unit of time is known as non-uniform motion और non-uniform speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करता है, जैसे कि पहले 1 मिनट में 100 मीटर को उसने ट्रेवल किया, फिर अगले 1 मिनट में उसने 120 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 मिनट में उसने 130 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कही जाएगी या उसके मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। दैट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 2 मिनट में उसने 230 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जा रहा है उसको सम कर लेना है और उसके बाद उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है उसको भी सम कर लेंगे। फिर टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है उसको जो टोटल टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उससे डिवाइड करने पर उस ऑब्जेक्ट का द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, रिटेन एज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए स्टूडेंट्स, स्पीड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 5 आवर, कैलकुलेट इट्स स्पीड। एक कार है जो 5 आवर में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है तो उसकी स्पीड बतानी है। सॉल्यूशन है, गिवन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 आवर्स, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस डिवाइड टाइम। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की हमसे स्पीड पूछी जा रही है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको जो टाइम लग रहा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उससे डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 100 किलोमीटर इज डिवाइड बाय 5 आवर, देन 5 डिवाइड 100 इन 20 टाइम्स, सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अ कार कवर्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड कवर 30 किलोमीटर इन लास्ट 4 आवर। कह रहा है कि पहले आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगले 4 घंटे में उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 1 आवर प्लस 4 आवर, 5 आवर टाइम लग रहा है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 घंटे में, तो 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर 10 किलोमीटर पर आवर ये कार की स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। किसी वाहन के स्पीड को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस उस व्हीकल के अंदर यूज़ किया जाता है उसी डिवाइस को स्पीडोमीटर कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि आप अगर बाइक को देखे होंगे या 4 व्हीलर को देखे होंगे तो फ्रंट पे सामने की तरफ एक इस तरीके की फिगर वाली एक डिवाइस लगी हुई होती है जिसमें आप ये देखते होंगे कि कुछ ही समय में जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर आवर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इंक्रीज़ करने लगता है। वही जो डिवाइस है वो स्पीडोमीटर होता है। जबकि जो ऑडोमीटर है वो क्या होता है, तो अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल।
उस व्हीकल के द्वारा, उस वाहन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको हम ऑडोमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बाइक में या फोर व्हीलर में एक डिवाइस देखा होगा इस तरीके का जिसमें किलोमीटर शो होता है, जैसे कि उस बाइक के द्वारा या उस कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और उस डिस्टेंस को मेजर जो डिवाइस कर रहा होता है उसके अंदर, वही डिवाइस ऑडोमीटर होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइम। टाइम इज अ मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स ऑकर। एक ऐसा मोमेंट या एक ऐसा ड्यूरेशन जिसमें कोई घटना घटित होती है, उसी ड्यूरेशन को, उसी मोमेंट को हम टाइम कहते हैं। टाइम इज़ अ फिनोमिनन बाय विच ह्यूमन बींग्स ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड द यूनिवर्स। टाइम एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा जो इंसान है वो ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड करता है कि वातावरण में या हमारे चारों ओर यूनिवर्स में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं या किस किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। एग्जाम्पल, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ डे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड अ डे। एक सनराइज से अगले सनराइज तक, एक सनराइज से अगले सनराइज तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम डे कहते हैं। अ मंथ इज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून। न्यू मून से, एक न्यू मून से लेकर के अगले न्यू मून तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम 1 मंथ कहते हैं। एंड अ ईयर इज फिक्स्ड एज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। जब अर्थ के द्वारा सन के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया जाता है तो हम उसे ईयर कहते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, thus unit of time is second. Second is denoted by small s. 60 second is equal to 1 minute, 60 minute is equal to 1 hour, 24 hour is equal to 1 day and 7 day is equal to 1 week. 365 days is equal to 1 year. स्टूडेंट्स, इनको याद रखने की ज़रूरत होगी आपको। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में टाइम को मेज़र कैसे किया जाता था। आज के डेट में हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे कि हम टाइम का पता लगाते हैं, जिसे हम क्लॉक कहते हैं, वॉच कहते हैं। लेकिन पुराने समय में जब क्लॉक नहीं हुआ करता था या वॉचेस नहीं हुआ करते थे, उस समय लोग टाइम के बारे में कैसे पता लगाते थे। तो उस समय भी अलग अलग डिवाइसेस हुआ करती थी, जैसे कि सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक एंड कैंडल क्लॉक। इन डिवाइसेस का यूज़ पुराने समय में लोग करते थे और इन्हीं डिवाइसेस के बेसिस पे वो टाइम का पता लगाया करते थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम। अ डिवाइस हैविंग अ स्ट्रिंग सस्पेंडेड विथ अ फिक्स्ड पॉइंट विथ अ बॉब एट बॉटम इज कॉल्ड पेंडुलम। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक स्ट्रिंग के माध्यम से एक बॉब जो है वो सस्पेंडेड रहता है एट द बॉटम, नीचे की तरफ। जैसा कि स्टूडेंट आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से एक बॉब जो है वो नीचे की तरफ सस्पेंडेड है और ये स्ट्रिंग किसी चीज़ से फिक्स है। यही डिवाइस या यही स्ट्रक्चर सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। द मोशन ऑफ pendulum starting from one extreme end to another extreme end and back to the first extreme end is called one oscillation. That means one extreme से स्टूडेंट ये है पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन। दैट मीन्स वन एक्सट्रीम पोजीशन से अनदर, दूसरी तरफ के एक्सट्रीम पोजीशन तक, और फिर वापस पहले एक्सट्रीम पोजीशन तक की को हम वन ऑक्सीलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पेंडुलम है और उस पेंडुलम का मीन पोजीशन हमने मान लिया क्या है, बी है, तो अब इस पेंडुलम के द्वारा मूवमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले पेंडुलम जो है वो जाएगा बी से ए की तरफ, फिर
ए से बी और फिर बी से सी, और वापस जब वो बी पे आएगा तो हम कहेंगे कि पेंडुलम ने 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन बाय पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पेंडुलम के द्वारा एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कितने ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, दैट मीन्स टाइम को जितना टाइम लगता है उसे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से डिवाइड करने पर हमें उस पेंडुलम का टाइम पीरियड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय द पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी पेंडुलम के द्वारा 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर किसी पेंडुलम के द्वारा 1 सेकेंड में 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स उसकी हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो है 2 है। फिर अगर 1 सेकेंड में किसी दूसरे पेंडुलम के द्वारा 4 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। किसी पेंडुलम के बॉब के द्वारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक पहुंच जाता है, तो उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को उस पेंडुलम का हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है अ पेंडुलम टेक्स 20 सेकेंड्स टू कंप्लीट 10 ऑक्सीलेशंस कॉल्ड इट्स टाइम, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। एक पेंडुलम है जो 20 सेकेंड लेता है 10 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है वो 10 है। टाइम टेकन तो 20 सेकेंड, दैट मीन्स 20 सेकेंड में वो 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमने बताया है कि टाइम को नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम है 20 सेकेंड और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है 10, तो 20 को 10 से डिवाइड करने पर 2 सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकेंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ, द ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है, जितने टाइम में कवर होता है, उसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है तब हम उस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना है स्टूडेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे हम लोग इसे स्टडी करेंगे? तो स्टूडेंट जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, फर्स्ट 1 मिनट में, चूँकि टाइम यहाँ मिनट में दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर आप स्टूडेंट फोकस करें तो टाइम जो है वो मिनट में दिया गया है, जबकि अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है। तो पहले 1 मिनट में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 10 मीटर। फिर अगले 1 मिनट में, दैट मीन्स 1 से 2 में फिर से 1 मिनट हुआ, तो 1 से 2, फिर अगले 1 मिनट में 10 to 20, तो फिर से 10 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। फिर 2 से 3 में फिर से 10 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। दैट मीन्स कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मीन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, और जब हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। और हमेशा जो यूनिफॉर्म स्पीड का जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा एक कर्व लाइन होता है। दैट मीन्स कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस
कवर किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा, इसीलिए जो ग्राफ फॉर्म होता है वो एक कर्व फॉर्म होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में होगा। जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, वो 100 मीटर पे क्या है, वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। टाइम वो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन उसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। दैट्स ऑल स्टूडेंट।